गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी पावर की जर्नी में। आप सभी यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। आज से हम और एक नई बुक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने मैजिक बुक स्टार्ट की थी, तो उसमें से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने वीडियोस ओपन रखिएगा, क्योंकि हम इंटरेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ और आप भी सीख रहे हैं। तो जब आप अपनी वीडियो ओपन करेंगे या कुछ आप समझ नहीं आएगा, पूछेंगे या बताएंगे, तभी हम ही लोग, तभी हमारा जो सीखना है, जो हमारा पर्पस है, वो पूरा। प्लीज आप लोग कीजिए, participate। आप सभी बताइए कि आपने पहले मैजिक बुक की हुई है। हाँ जी मैम, मैंने कर रखी है। हाँ जी। और मेरा आधा हुआ है। हाँ जी, तो आज आप यहाँ पे जो ये पावर बुक है, आज हम पावर बुक के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये जो बुक है पावर यानी शक्ति, तो ये शक्तियां सारी हमारे अंदर हैं। हम किस तरह से इसको बाहर निकालेंगे, आज हम ये सीखेंगे। बुक शेयर कीजिए पलचिन। ये देखिए, ये आज की हमारी जो बुक है, ये द सीक्रेट सीरीज है। ये भी रोंडा बर्न की ही किताब लिखी हुई है, जो पहले हमने जादू वाली जो बुक की थी। आज हम करेंगे शक्ति यानी कि पावर। जो शक्तियां हमारे अंदर है, जो कुछ भी हमें अपनी लाइफ से चाहिए, वो सब हमारे अंदर है। तो वो हम किस तरह से बाहर निकालेंगे, तो आज हम अब इस बुक से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपने ये बुक पहले कर चुके हो आप, या फिर फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज आप इस बुक को इस तरह से कीजिएगा जैसे आप इससे कुछ नहीं जानते, आप पहली बार आए हैं। और एक अपना पूरा 100% डेडिकेशन लगाइएगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को सरेंडर नहीं करते हैं, अपना 100% नहीं देते हैं, तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। क्योंकि एक फेथ, एक विश्वास भी होना जरूरी है, और एक लगन भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि चलो सिर्फ कोशिश करके देखते हैं या ट्राई करते हैं, तो ये चीजें ट्राई करने की नहीं है, ये जिंदगी में उतारने की चीजें हैं। तो जब आप इसे बिल्कुल शिद्दत से करेंगे, तो रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि आप ये भी नोटिस करना, जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, तो बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। कभी किसी का ब्रेकडाउन आ जाएगा हेल्थ में, या आपको कोई काम निकल आएगा। उस टाइम ये चैलेंज आपको इसलिए आएगा कि आप इस जर्नी में टिके रहते हो, आपको वो चीज चाहिए, या आप अपने ट्रैक से बाहर जाते हो। तो इसीलिए प्लीज, आपको कोई भी अगर काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो प्लीज आप इसको कंटिन्यू मैम कीजिएगा, आपकी वॉइस ताकि आप ब्रेकडाउन इसको हो रही है। कंटिन्यूटी बनाए रखें। ओके। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ में अगर इस बुक को स्टार्ट करने के बाद अगर कोई भी चैलेंज आता है, तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और इस बुक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपको भटकाने के लिए ही आ रहा है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि पिछली बार भी जादू बुक स्टार्ट की थी, काफी लोगों ने स्टार्ट की थी, पर किसी को थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हुआ और उन्होंने वो बुक छोड़ दी, तो उसके बाद क्या हुआ, वो और ज्यादा नीचे हेलो। खड्डे में गिर गए। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है हेलो। कि अगर कुछ आ रही है। हेलो। 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 हाँ जी मैम, आ रही है। अभी हाँ जी, अभी आ मुझे तो आपकी वॉइस आ रही है। लेकिन बीच बीच में मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। पता नहीं, या तो नेटवर्क का इशू होगा। हाँ जी मैम, अभी आ रही है। आपको पलचीन आ रही है मेरी वॉइस? क्योंकि आपसे ही रिकॉर्ड होगा, तो फिर वॉइस आ रही है। यस मैम। जब मेरी वॉइस नहीं आए, तो प्लीज बता दिया कीजिए, ताकि मैं चेक कर लूं।
अभी तो नेटवर्क सही है, अभी आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। तो चलिए, बस मुझे यही कहना था कि आप इसे पूरी लगन और शिद्दत से करें, क्योंकि अगर कुछ आता है तो वो आपकी शिद्दत को चेक करने के लिए आएगा, कुछ भी चैलेंज, कि आप उससे भटकते हैं या नहीं। तो इसीलिए आपको भटकना नहीं है, इस किताब का दामन थामे रखना है, तो आपको आपकी जर्नी जो मंजिल है वो आपको जरूर मिल जाएगी। तो बस मुझे यही कहना था। तो चलिए आज की बुक स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? हाँ जी, मनीषा जी पढ़िए। हाँ जी। आप सबका नमस्ते। मेरा नाम मनीषा और मैं ये बुक रीडिंग कर रही हूँ। आपकी भूमिका वॉइस थोड़ी और तेज 9। कीजिए, आपकी वॉइस कम आ रही है मेरे को। हेलो, हाँ जी। अब आ रही है मैम? हाँ जी। भूमिका 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन और दिन भी उसी दिन जैसा लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महत्व दिन बनने वाला है। दुनिया का अधिकांश लोगों की तरह मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की, मुश्किलें और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर एक मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक आराम आराम से आप पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि सभी को समझ आए। 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, कैरियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी और इसके सुधारने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। उस दिन हाँ जी, मेरी यहाँ पे बेटी ने रुकेंगे। मुझे ये देखिए, यहाँ पे ये जो बताया गया है, ये रोंडा बर्न अपने बारे में बता रही हैं, जो इस बुक की ऑथर हैं। उनका कहना था कि जब उन्होंने ये बुक नहीं लिखी थी, उससे पहले की वो बातें बता रही हैं, कि जो दिन था उनका, वो नॉर्मली जिस तरह से हमारे दिन भी रोज एक जैसे ही होते हैं, तो उन्हें लगा कि सारे जो पिछले दिन थे वो उनका आज का दिन भी और दिनों जैसा ही है। लेकिन उनको क्या था कि ज्यादातर लोगों को जीवन में जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि सिर्फ हमें अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे तभी पैसे कमा पाएंगे, या फिर अपने जो इनकम है या उसकी बचत करो, बचत किए हुए पैसे ही आगे काम आएंगे, पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें बचपन में सिखाई गई थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी इसको अपनाया था और हमें भी ये बताया था कि कोई भी काम कर रहे हो, चाहे मन लगे या नहीं करे, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सिखाया कि जो ये जरूरत के लिए पैसा चाहिए तो वो हम किस तरह से कमाएं। ये तो सबने बता दिया कि पैसे भी चाहिएंगे, बचत बचत भी करनी है, सारी चीजें बता दी, लेकिन वो कैसे कमाए। ये भी कहा कि खुश रहो, लेकिन हम खुश कैसे रहे, क्योंकि हर चीज का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हमें कहीं नहीं बताया गया, ना ही स्कूलों में बताया गया, ना ही परिवारों में बताया गया, ना ही समाज ने बताया। बस हमें ये बता दिया कि इन इन चीजों की जरूरत होती है, और इन चीजों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और हमें खुश रहने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें, जरूरतें तो बता दी गई, लेकिन उसको हम लाएंगे कैसे, खुश कैसे रहेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ये तो किसी ने नहीं बताया। तो इस बुक से हमें कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है, इन सारी चीजों को करने के लिए हमारे अंदर पावर है, वो हमारे अंदर है। तो यही रोंडा बर्न कह रही हैं कि उनके जीवन में भी इसी तरह का था, कि उनके जीवन में इतनी मुश्किलें थी कि उनका हर दिन इतनी टफ सिचुएशन से होके गुजरता था। तो उन्होंने कहा कि 2004 का इनके लिए बहुत ज्यादा टफ था। अब देखिए यहाँ से उन्होंने कहा है कि 2004 का जो साल था वो बहुत मुश्किल का दौर था। तो उसके बाद इनकी जो बड़ा टाइम आया वो इसके बाद आया। तो ये क्या हुआ, मुश्किलों में से ही क्या कि कीचड़ में ही कमल उगता है। तो जब आपके पास भी अगर कोई टफ सिचुएशन आती है, तो आप समझ जाना कि अब आपका अच्छा टाइम आने वाला है, या आपको कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। क्योंकि लाइफ में जब भी चुनौती आई होगी, आप पास्ट में जाके देखेंगे तो उस चुनौती के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिला होगा, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये जो अच्छा हुआ। तो ये हम सबके साथ होता है। तो वही रोंडा बर्न भी बता रही है, उनके लिए 2004 का साल बहुत मुश्किल था,
और उनकी चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक वो घुटनों के बल आ चुकी थी। यानी उनके जो संबंध थे, जो रिश्ते थे, वो बिल्कुल खराब थे। उनकी हेल्थ में भी बहुत इश्यू चल रहे थे। उनका करियर और उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन, पैसों के मामले में भी वाट लगी हुई थी। यानी उनके जीवन का हर क्षेत्र देखा जाए तो वहां पे हर चीज में बुरी स्थिति थी और उनकी सुधरने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उनका कहना है कि इतनी मुश्किलों ने उनको घेर रखा था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी चमत्कार हो गया। तो देखिए, चमत्कार कब होता है? जब हम कुछ मांगते हैं या हम दुखी होते हैं, हम उस विधाता से, उस भगवान से या यूनिवर्स से हम चाहते हैं कि हमें गाइडलाइन दे, हमें रास्ता दिखाए, तब चार होता है। भगवान खुद नहीं आते, किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को भेजते हैं, वो हमें पकड़ना हो, उसके बाद हमें रास्ता मिलता है। तो शायद आज ये क्लास हो रही है तो ये मेरे लिए भी रास्ता है और आपके लिए भी, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बैठे। ये हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है। तो यही रोंडा बर्न ने कहा कि उनकी लाइफ में भी उस टाइम एक चमत्कार हुआ। तो देखते हैं कि क्या चमत्कार हुआ, आगे पढ़ेंगे। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने के 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही थी। मैं तुरंत जान गई कि मैंने अपने जीवन में हर परिस्थिति को कैसे बदलती हूँ और अपनी मनचाही चीजें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान था। उस पल के बाद संसार यहाँ पे को देखने रुकेंगे, का मेरा यहाँ पे रुकेंगे। ये देखिए, रोंडामन ने कहा कि उस दिन एक चमत्कार हो गया, क्योंकि उस टाइम ये इतने बुरे वक्त से गुजर रही थी और उसी समय इनके साथ मिरेकल हुआ। क्योंकि चमत्कार जब ही होते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें रास्ता दिखाइए। तो उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो उसी समय क्या चमत्कार हुआ कि उनकी बेटी ने उनको 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। यानी 100 साल पुरानी एक किताब उनको लाके दी। और वो ऐसे ही बैठी थी, जैसे अब आप इस क्लास में आ गए हैं तो आपने सोचा कि चलो लेके देख लेते हैं। लेकिन पता नहीं यही आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट हो। तो इसीलिए बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता है, ये हमने सीखे उसमें, जादू बुक में भी सीखा था। तो यही कहना है कि उस किताब को उनकी बेटी ने उनको दिया और उन्होंने उसको पढ़ा और उसको पढ़ने में उनको 1.5 घंटे का समय लगा। तब उन्हें समझ में आया कि उनकी लाइफ में जो ये मुश्किलें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, उनकी मुश्किलों का रीजन क्या है। क्योंकि वो उस किताब से उनको पता चला कि उनके जीवन में जो भी मुश्किलें या दिक्कत आ रही थी वो क्यों आ रही है। वो तुरंत जान गई कि फिर उस किताब से उसको परिस्थितियों का जो कारण था वो भी पता चला और उसका सॉल्यूशन भी पता चला कि कोई बात नहीं, ये खराब हुआ है, ये किस वजह से हुआ है वो पता चल गया। अब उसका सुधार करने का इलाज भी उन्हें किताब में से ही मिल गया कि उन परिस्थितियों को वो खुद कैसे बदलती हैं और जो उनकी मन चाही वो कैसे हासिल कर सकती हैं। तो रोंडा बर्न का कहना है कि उन्हें एक रहस्य पता चल गया। यानी सीक्रेट। सीक्रेट किसे कहते हैं? रहस्य या सीक्रेट, आपने जो पुरानी मूवी देखी होंगे में देखा होगा कि कुछ जो बहुत कीमती चीजें होती थी या कीमती जमीन होती थी या कीमती जो हीरे या बहुमूल्य जो जवाहरात होते थे उनको कहीं छुपाया जाता था और वो एक रहस्य होता था। क्योंकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई किसी को अपने बच्चों को देता था तो वो उसके पीछे एक पहेली रखता था या कुछ ऐसी चीजें रखता था कि अगर तुम इसको सुलझा पाओगे तो तुम्हें ये खजाना मिलेगा। तो जो खजानों को छुपा के रखा जाता है और एक पहेली रख दी जाती है उसी को कहते हैं रहस्य। तो इसी तरह से उन्हें एक रहस्य पता चल गया और वो सदियों पुराना रहस्य था और इतिहास में बहुत कम लोग इसको जानते थे। और वही रहस्य रोंडा अब हमें बताएंगी। यानी ये रहस्य जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी संसार के टॉप ऑफ द वर्ल्ड अमीर लोग हैं, उन सभी को ये रहस्य पता है। और आपने नोटिस किया होगा कि एक रिक्शा वाला इतनी मेहनत करता है, सारा दिन वो पसीना बहाता है, क्योंकि बचपन से हमने यही तो सुना था ना कि ज्यादा मेहनत करते हैं तभी पैसे आते हैं, रात दिन मेहनत करो, लगन से काम करो, तो पसीना बहाओ तब पैसे आएंगे। तो सोच के देखिए कि एक रिक्शा वाला सारे ये काम कर रहा है तो उसे तो अब तक बिलियनियर बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके 2 वक्त का खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन उसे एक रहस्य है जो नहीं पता है। और जिस दिन वो रहस्य उसको पता चल जाएगा तो उसकी मेहनत साकार हो जाएगी।
तो इसी तरह से हम भी अपनी जिंदगी में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हर चीज का। अगर आप रोटी बनाते हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला है, और जब तक आपको वो फॉर्मूला सही से पता चलेगा तब तक आप अच्छी रोटी नहीं बना पाएंगे। अगर आपने आटा ज्यादा गीला कर दिया तो भी रोटी नहीं बनेगी, और अगर आपने आटा बिल्कुल ज्यादा टाइट कर दिया तो भी रोटी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से हर चीज का एक फॉर्मूला होता है। तो पैसे कमाने का, अच्छी सेहत पाने का, अच्छे रिश्ते पाने का, अच्छा करियर पाने का, जीवन में खुशियां लाने का, हर चीज का एक फॉर्मूला है। और जिस दिन हमें ये फॉर्मूला पता चल जाएगा तो जो हम चाह रहे हैं वो सब कुछ हमारा मनचाहा होने लगेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, अब इस बुक से हम सीखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वो पहले से भी भिन्न था। पहले मुझे लगता था कि यह बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व साधारण से बिल्कुल विपरीत काम करता है। धारणा। दशकों से मैं ये मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो रही हैं, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। मैं यह सब बात भी जानती थी यहाँ कि पे अधिकांश रुकेंगे। लोगों को ये देखिए, रोंडा बन का कहना है कि उस पल के बाद जब उन्हें उस रहस्य का पता चला, तो उस पल के बाद उनका जो संसार का देखने का दृष्टिकोण था वो बदल गया। यानी हम जिस तरह से अब संसार को देखते हैं, संसार हमें वैसा ही दिखता है। आप नोटिस करना कि जिस दिन आप ज्यादा खुश होते हैं, और फिर अगर किसी बच्चे ने, आपके बच्चे ने, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा काम कर दिया जो नॉर्मली आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपको उस वक्त गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस वक्त आप खुश है। लेकिन जिस टाइम आपको पहले से गुस्सा आया हुआ है और किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया तो आपको और ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये क्या हुआ कि दृष्टिकोण, यानी आपका नजरिया कैसा है। आपकी नजरों में जो चीज सही है तो आपको बाहर सब कुछ सही दिखाई देगा, लेकिन अगर आपके नजरिए में गलती है तो बाहर आपको सब कुछ गलत दिखाई देगा। यानी आपने जैसा चश्मा पहना है आपको वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपने ब्लैक कलर का चश्मा पहना है तो सारी जगह आपको ब्लैक ही नजर आएगा, और अगर आपने रेड चश्मा पहना है तो आपको सब जगह रेड नजर आएगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपना चश्मा किस तरह का पहनना है। तो यही रोंडा बर्न का कहना है कि उस दिन के बाद से उनका दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदल गया, और जो वो जिस तरह से पहले संसार, अब उनको उसी तरह लोगों को देखने लगी। और उनको पता चला कि जो जीवन इस तरह से करता है, यानी जो वो जीवन को लेके उनके दिमाग में जो पुरानी अवधारणा बनी हुई थी, अब जैसे हमारी भी अवधारणा बनी हुई है कि हम कहते हैं कि मेहनत करने से ही पैसा आएगा, या जितना मन मार के जियो, कोई बात नहीं, पैसे बचा लो, ज्यादा खर्च नहीं करने चाहिए, या फिर जितनी चद्दर है उतने पैर पसारो। तो ये क्या है? इसको कहते हैं पूर्व धारणा, यानी कि बिलीफ। हमें बचपन में ये बातें बताई गई और अब तक हम इनको ढो रहे हैं। तो उनका कहना है कि उनके भी बहुत सारे इस तरह के बिलीफ थे जो उन्हें परिवार से, समाज से मिले थे। उसके जो जीवन था वो बिल्कुल उसका उल्टा काम करता था। लेकिन अब वो हमें सिखाएंगी कि किस तरह से जो ये पुराने बिलीफ हैं ये हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनका कहना है कि दशकों से मैं ये मानती आ रही थी कि घटनाएं बस यूं ही हो जाती हैं, क्योंकि इस बुक में आने से पहले मैं भी यही सोचती थी कि जो हो रहा है ऐसे ही होता चला जा रहा है, वो मेरे बस में कुछ नहीं है। लेकिन अब हमें पता चला कि हमारे बस में सब कुछ है, और जो ये हो रहा है ये कहीं ना कहीं मैंने अट्रैक्ट किया है, क्योंकि बिना हमारे चाहे कुछ भी नहीं होता। अगर आप यहाँ पे हैं तो जरूर आपने इसे अट्रैक्ट किया है, और मैं आपको ये बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये मैंने चाहा था। अब ये चाहे मैंने जानबूझ के चाहा हो चाहे अनजाने में, लेकिन ये मैंने चाहा था, क्योंकि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने आप खुद लेंगे, क्योंकि जो भी हमारे आसपास हो रहा है ये हमने ही अट्रैक्ट किया है, चाहे हमने जानबूझ के किया हो चाहे अनजाने में। तो उस दिन रोंडाबन को ये पता चला कि मेरे साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं और मेरा जीवन इतना बदतर बन चुका है, इसका कारण क्या है? वो खुद स्वयं है। तो अब उन्हें उस सत्य का ज्ञान हो गया, यानी ये सत्य है, ये आप माने या ना माने, जितनी जल्दी इस सत्य को मान लेंगे कि आपके जीवन में जो भी कुछ सही गलत वो सब आपकी वजह से हो रहा है, तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो आप उस दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो यही कहना है कि उन्होंने इस सत्य को मान लिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो देखिए अब आगे उन्होंने क्या किया, अब ये सीखते हैं, आगे पढ़ेंगे। मैं यह बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी वॉइस नहीं नहीं है। आ रही आपकी।
हेलो। यस मैम। हाँ जी, अब आपकी भी आ रही है। वो शायद मेरे ही कुछ इशू हो गया था, कोई नहीं। ओके। चलिए रीड कीजिए। मैं यह बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके बाद उसी पल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंच सके। हाँ जी, द ये सीक्रेट देखिए, फिल्म के यहाँ पे रुकेंगे। रोंडा बन का कहना है कि उनको ये बात पहले से पता थी कि जो ये रहस्य, जो ये सीक्रेट उन्हें पता चला है, इसकी जानकारी नॉर्मल ज्यादातर लोगों को नहीं है, और ये आज भी नहीं है। आप बताइए कि आप लोगों को क्या यहाँ आने से पहले ये चीजें पता थी? जो आज हमने, जो पिछली बार हमने जो जादू बुक की थी उसमें हमने किया था, तो मैजिक बुक की थी उसमें हमने जो जो सीखे, वो सारी चीजें मेरे लिए भी नहीं थी, क्योंकि ये चीजें किताबों में नहीं है। जो विश्व का 10% जो धन है, 10% वो अमीर लोगों के पास है, और बाकी 90% लोगों का, जो जिनके पास जो धन है, वो सिर्फ 10% धन 90% लोगों के पास है। तो अब आप सोचिए कि कितना डिफरेंशिएट है। ये क्यों है? क्योंकि इंसान की सोच जितनी बड़ी होती है, वो उतनी ही ज्यादा चीजें आकर्षित करता है। आप ये नोटिस करना, जब धीरे धीरे इस जर्नी में आप आएंगे और सीखेंगे, तो आपको खुद की जो दिमाग में जो आपके थॉट है, विचार है, आपकी सोच बदलेगी। क्योंकि जब तक आपने सुना होगा ना कि बड़े लोगों की सोच बड़ी होती है, तो वो क्या है सोच? सोच यही है कि जब हमारी सोच बड़ी होती है तभी हम बड़ी बड़ी चीजें अट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन जब तक हम छोटा सोचते रहते हैं तो तब तक हमारे पास वो छोटी चीजें ही आती हैं। तो ये चीजें रोंडा बर्न का कहना है कि जब उन्हें ये रहस्य पता चला, तो उनको ये बात भी पता थी कि ये लोगों को नहीं पता है। तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस ज्ञान को, इस रहस्य को वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएंगी, ताकि सभी लोग अमीर, समृद्ध, खुशहाल हो सकें। उन्होंने बहुत सारी बाधाएं उनके काम में आई, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई नया काम चालू करता है या शुरू करता है, तो थोड़े बहुत आती हैं मुश्किलें। लेकिन यही मैं आपको पहले, बुक से पहले कह रही थी कि जब भी अगर आप इस बुक को स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है। अगर आप भटक गए तो सोचिए आप और नीचे चले जाएंगे, लेकिन हमें किसी भी तरह से करके इस बुक में बने रहना है। तो उनका कहना है कि उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द सीक्रेट, और हिंदी में इस फिल्म का नाम है रहस्य। यानी उन्होंने 2006 में ये फिल्म बनाई थी, जो दुनिया भर में रिलीज हुई, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों ने ये रहस्य ये पता था, और ज्यादातर लोग जिन्हें ये फिल्म और मूवी जो भी उन्होंने बनाई थी वो सबने देखी हुई है। उसके बाद इन्होंने द सीक्रेट किताब भी लिखी, जो आप बुक चाहे तो बुक भी पढ़ सकते हैं या इनकी फिल्म भी देख सकते हैं। और जो इन्होंने फिल्म बनाई थी वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक इन्होंने जो ये फिल्म बनाई थी, ये आज तक भी उतनी ही कारगर है जितनी जब रिलीज हुई थी, क्योंकि लोग इसको इतना पसंद करते हैं। उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमें जीवन में पहले नहीं पता थी। तो आप कोशिश करना कि ये आप फिल्म जरूर आज देखें, ये आपके लिए काम होगा। ये मैंने मैजिक बुक में भी आप लोगों को काम दिया था, और इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो आप ये जो मूवी है आज जरूर देखिएगा, 1.5 घंटे की है, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनका कहना है कि उन्होंने किताब लिखी, अगर आप चाहते हैं तो किताब भी मंगा सकते हैं। और उन्होंने ये जो रहस्य पता किया था उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस तरह से पहुंचाएंगी, ये उन्होंने बीड़ा उठाया था। तो इसीलिए उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं और मूवी बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को जान सके और खुशहाल हो सके। आगे पढ़ेंगे। द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य के उसके जीवन में कैसा कायाकल्प हुआ। इन कहानियों को पढ़ने और इस पर मनन करने के बाद मुझे इसके बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं, और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ पे रोंडा बर्न ने बताया है कि उनकी जो फिल्म द सीक्रेट रिलीज हुई, तो उसके बाद वो बिजली की तरह फैल गई, क्योंकि उसमें जो बातें बताई गई थी वो इतनी अच्छी बताई गई हैं
और उसमें सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं कि हम कहाँ गलती करते हैं और हम जो गलतियां कर रहे हैं इसीलिए हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, हमारा जो भी पैसे हैं उसकी कमी है, जीवन में जो जो चीजें हमारी बुरी चल रही हैं वो क्यों हो रही हैं, वो सारी बातें उस फिल्म में बताई गई है। उसमें बहुत सारे लोगों ने मिलके वहां पे काम किया हुआ है। तो उनका कहना है कि संसार के करोड़ों लोगों ने, क्योंकि जिसने ये मूवी देखी, इस रहस्य को जाना और उसके बाद उसे अपनी जिंदगी में उतारा, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद लोगों को पता चल गया कि जो जो उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, कारण पता चल गया और फिर उसका इलाज भी उसी से मिल गया कि क्या करें हम, कि जो हम गलतियां कर रहे थे उसको कैसे ठीक करें, तो वो भी हमें मिल गया। तो लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो उन करोड़ों लोगों में हम भी शामिल हैं। अब हम भी इसको सीखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और फिर आगे हम भी और लोगों को बताएंगे कि जो वो क्या गलतियां कर रहे हैं वो ना करें तो उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। अब इनका कहना है कि रहस्य पता चलने के बाद लोगों को वो ज्ञान मिल गया जिससे वो अपना जीवन बदल सके, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है, हम रोज जो जो काम किए जा रहे हैं, हमने अपने बड़ों को भी ऐसे ही करते देखा था कि वही हम भी कर रहे हैं, रिजल्ट जैसा उनका आ रहा था वैसा हमारा आ रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, उनके रिश्ते भी अच्छे हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें वो रहस्य पता है। अगर आज मुझे छुट्टियों पे जाना है, मुझे कोई ब्रांडेड चीज खरीदनी है, मुझे मनचाही साड़ी खरीदनी है, मुझे छुट्टियों पे कहीं लग्जरियस होटल में रहना है, तो ये सारी मेरी चाहत है, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ? वो सारी चीजें करने का मुझे हक है और सारी चीजें मेरे अंदर है, लेकिन वो रहस्य मुझे पता चलेगा तभी ये सारी चीजें मैं कर पाऊंगी। तो चलिए वो मिलके रहस्य देखेंगे। और उनका कहना है कि उस बुक में इन्होंने आश्चर्यजनक कहानियां बताई है, क्योंकि उसमें काफी सारे लोगों ने काम किया है और जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में उसमें बेहतरी लाए थे, उन लोगों ने अपना सारा जीवन की बातें बताई हैं कि वो पहले कैसे थे और उन्होंने क्या किया और उनके साथ क्या क्या हुआ। तो उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी और पढ़ने के बाद उसके ऊपर चिंतन मनन किया, वहां से उनको कोर जो नॉलेज कहते हैं, प्योर ज्ञान कहते हैं, वो उनको मिला और उसी से उनके जीवन में ये उनकी मुश्किलें आती हैं, क्यों आती है हमारे जीवन में मुश्किलें और उसका इलाज क्या है, वो उनको नॉलेज कहाँ से मिली, उन कहानियों को पढ़ने से। और उसी ज्ञान से कहना है इनका कि इनको वो पावर, वो शक्ति मिली, जिससे वो क्या मिला, जिससे तुरंत मिलने वाला ज्ञान। यानी आज आपको कोई समस्या है, आज आपको पैसे की दिक्कत है, आज आपको हेल्थ की दिक्कत है और आप चाहते हैं कि वो बदल जाए, तो ऐसे चुटकियों में बदलते हैं। तो चुटकियों में क्या है? वो पावर, वो शक्ति, वो कहाँ है? वो हमारे अंदर। तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो ज्ञान और जो हमारी वो शक्ति है उसका यूज करके जो हमारी प्रॉब्लम है वो चुटकियों में हल होगी। हमें दिनों महीनों का इंतजार नहीं करना है, चुटकियों में वो चीज ठीक होगी। और वो हमें कहाँ से मिलेगी वो पावर और ज्ञान? वो हम इस बुक से सीखेंगे। आगे पढ़ेंगे। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन में संचालित करने वाले सबसे शक्तिशाली नियम है। द पावर, शक्ति में हर उस चीज का सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि आपके संबंध, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। हाँ जी, ये देखिए, इनका कहना है कि जब उन्होंने द सीक्रेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी हिंदी में इसको कहते हैं आकर्षण का नियम, प्रकट किया गया है। आकर्षण का नियम क्या है? जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं और जैसा हम फील करते हैं, वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो कहीं ना कहीं हमने सोचा है, बोला है या हमने फील किया है। तो यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई कि जो गलत हो रहा है वो भी मैंने किया, जो सही किया वो भी मैंने किया। तो अब मैं यहाँ चेक करूंगी कि गलती क्या क्या की है। तो अब वहां पे हमें चेक करना है कि जो हम गलती कर रहे थे अब वहां पे हमने सुधार करना है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो द आकर्षण का नियम है ये बहुत ही शक्तिशाली नियम है और जो ये पावर यानी जो शक्ति है ये उस चीज का सार दिया गया है। यानी इस बुक में आपको सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगी और इस पावर बुक को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपके जो रिश्तों में जो खटास आ रखी है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है कि कुछ भी खरीदने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको खुशी नहीं होती, सारा दिन आप खोए खोए से रहते हैं, आपका करियर की वाट लगी हुई है, पूरा जीवन ऐसा हो रखा है कि आपको जीने के, आप ये सोचे कि ईश्वर ने हमें यहाँ पे खुशहाल जीवन जीने के लिए भेजा था, लेकिन अब हमने क्या किया, अपनी गलतियों से उस जीवन को हमने नर्क बना दिया। तो इनका कहना है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है
और वो जो चीज है वो हमें इस बुक में मिलेगी, ताकि हमारी जो भी ये चीजें खराब हो गई हैं इनको हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये बिगाड़ी किसने? हमने। अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आधा काम तो यही हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या क्या गलती की थी और इसको हम कैसे सुधारेंगे। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि पावर बुक पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए इस बुक को अब आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने सार बताया है, जिसे हम भी अप्लाई करेंगे और अपने जीवन को पीक पे लेके जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। द पावर पढ़ने के बाद द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो द पावर से अपने ज्ञान का बहुत पलचिन स्लाइड आगे करेंगे। विस्तार होगा। बहुत कुछ है कि जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, और यह सब अच्छा है। दरअसल ये अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है। ये आभार। देखिए यहाँ पे मैं इनका कहना है रोंडाबन का कि इनकी जो बुक लिखी हुई है द सीक्रेट, अगर आपने वो पढ़ी है तो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपको इस बुक में सारी चीजें जो शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगी, यानी संक्षेप में मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से भी वो सारी चीजें समझ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। आभार। मैं इतिहास के सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर पुस्तक के सृजन में अमूल्य सहयोग के लिए मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी। स्काई बर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए और जैन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषता ज्ञान और अमूल्य राय देने के लिए। जोश गोल्ड। जॉस गॉड को जिन्हें विज्ञान और इतिहास के समस्त सटीक शोध के लिए। गोजर मीडिया की सेम्स होर और निक जॉन जो पुस्तक के एक मिनट पलछिन जॉर्ज को पुस्तक का आकर्षक डिजाइन के लिए। निक जॉन को जिन्होंने मौलिक आर्ट आर्टवर्क, ग्राफिक और कायनिष्ठता के लिए, जिनकी कार्यनिष्ठा बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है, बन पड़ी और है। इसे हम हर पाठ के जीवन को बदलने से ज्यादा शक्ति आ गई है। ये देखिए यहाँ पे ऑथर ने अपना आभार व्यक्त किया है, यानी ग्रेटिट्यूड दिया है कि जब उन्होंने ये किताब लिखी थी तो जिस तरह से अपना योगदान दिया है, उन्होंने सबका नाम भी बताया है कि किस व्यक्ति ने इस बुक को लिखने में मदद की, किसने इसका संपादन किया, किसने इसकी डिजाइनिंग की। तो देखिए कितनी ये सीखने वाली बातें हैं कि हमारी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत से लोग हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम किसी का आभार व्यक्त नहीं करते, यानी हम उनको कभी थैंक यू तक नहीं बोलते। तो ये चीजें सीखने को मिलती है कि देखिए उन्होंने एक एक व्यक्ति को, जिन्होंने छोटे से छोटा काम किया था, उन सभी का आभार व्यक्त किया है। आगे पढ़ेंगे। पुस्तक के प्रकाशन साइमन एंड शूटर को हार्दिक धन्यवाद। कैलोनन रीडी और जूथिड को, जिन्हें भरोसा जताया और अरबों लोगों की खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया। मेरी संपादक लेस्टी मैरथिड को, जिन्होंने द पावर की संपादना की प्रतिक्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉफी एंड ट्रिपल हॉलर। ये देखिए उन्होंने जितने भी उनकी टीम के सहकर्मी थे, उनके मित्र थे, उनकी बहनें, बेटी थी, तो जिन जिन लोगों ने उनके साथ काम करने में उनकी हेल्प की, यानी इस बुक को छपने में या बनाने में, लिखने में जो भी हेल्प की, तो उन सब के लिए उन्होंने हर एक व्यक्ति का नाम लेके उनको थैंक यू किया है, चाहे वो उनके दोस्त थे, रिलेटिव थे, बहनें थी, जो भी थे। तो इस तरह से उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। आगे पढ़ेंगे।
बल्चिन आप रीड कर दीजिए, शायद उनका कनेक्शन टूट गया मनीषा जी का। द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों पॉल हैरिंगटन, जैन चाय, डोनाल्ड जिप, एंड्रिया केयर, ग्लैंडा बेल, मार्क ओ'कॉनर, डेमियन कॉर्बॉय, डेनियल केयर, टिम पैटरसन, हेली बर्न, कैमरन बॉयल, किम वर्नन, काइली, लोरी शारापोव, स्काई बर्न, जोश गोल्ड, निक जॉर्ज, लारा जेंसन और पीटर बर्न को मेरे प्रेम सहित धन्यवाद, जिन्होंने सारी संभावनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती को पार किया। मैं गार्डनर सियाह के वकीलों माइकल गार्डनर और सूजन सी की भी आभारी हूँ। मंगर टॉल्स के वकील ब्रैड ब्रायन और लुइस ली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता सत्य व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने और मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपने सबसे प्यारे मित्रों की भी मैं आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलियन विट, ब्रिजेट मर्फी, पॉल सूडी, मार्क वीवर, फ्रेड नेडर, डानी हॉर्न, बॉबी वेब, जेम्स सिंक्लेयर, जॉर्ज वर्नन, कार्मेन सार्केव, हेल्मर लागी स्पाडा और सबसे अंत में बेहद महत्वपूर्ण एंजल मार्टिन वेलायोस, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इस नए स्तर तक पहुंच पाई कि अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकती। अपनी बेटियां हेली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक है और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती है। अच्छे और चुनौतीपूर्ण दिनों के दिन अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, ग्लैंडा, जेन और केट को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की और प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी सबसे अच्छी मित्र गुजर गई। वे हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गए, ताकि हम संसार में फर्क ला सके। माँ, हर चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने जिन जिन लोगों ने भी, चाहे उनकी बच्चियां थी, उनकी माँ थी, उनके पिता थे, सबने प्रेरित किया, उनके दोस्तों ने प्रेरित किया कि ये बुक लिखने में अपना योगदान दिया, उन सभी का इन्होंने धन्यवाद किया है। अपनी बेटियों का उन्होंने कहा है कि जो इनकी बेटी है हेली और स्काई, वो इनकी सबसे बड़ी शिक्षक है। क्योंकि देखिए, जो सीखने वाला होता है वो अपने बच्चों से भी सीख लेता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उनकी बेटी है हेली और स्काई, उन्होंने भी इनकी बहुत हेल्प की। उन्होंने एक शिक्षक की तरह इनको गाइड किया, और जो भी द पावर लिखने में इनकी माँ की सबसे अच्छी भूमिका रही, जो इनका कहना है कि वो अब गुजर गई हैं। और इन्हें ये लिखने का मोटिवेशन से मिला जब इनके पिता की अचानक से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि तभी उन्हें वो द सीक्रेट जो उन्होंने खोजा था वो उसी से प्रवृत्त हुई। यानी जब इनकी टफ सिचुएशन थी उस टाइम इनके पापा भी नहीं थे, और इन्होंने तभी वो सीक्रेट खोजा था। और उसके बाद जब ये पावर बुक लिखने लगी तो इनकी माँ भी गुजर गई थी। तो इनका कहना है कि इनकी माँ ने इनको छोड़ के जाने के लिए, इनका कहना है कि वो इनसे बिना शर्त यानी अनकंडीशनल लव करती थी, ताकि संसार में ये उनके बिना भी अच्छी तरह से अपना सर्वश्रेष्ठ रूप से रह सकें। ये इन्होंने सीखा। तो इनका कहना है कि हर चीज के लिए इन्होंने इनकी अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। तो हमें इनका शुक्र, थैंक यू सो मच रॉटरबर्न। आपने हमें वो रहस्य दिया, वो ताकत दी, वो पावर दी, वो शक्ति दी, जिससे हम भी अपने जीवन में तरक्की कर सके। और आपने ये रहस्य सबके सामने खोला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ेंगे। प्रस्तावना। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया। आपको इस तरह बनाया गया है कि
आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर लें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके। सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है, तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है, तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया। अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं, तो आपको इसी के लिए बनाया गया। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है, तो आपको इसी के लिए बनाया गया। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, ये यहाँ क्योंकि पे आप रुकेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ऑथर का कहना है कि आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यानी जब हम इस धरती पे आए थे, तो हमें वो सारी चीजें दी गई थी जो हमें इस जीवन को खूबसूरती से जीने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन हमने ऐसा किया, जो वो चीजें हमें थी वो हमसे दूर हो गई, और अब हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और वो चीजें हमसे दूर जाती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं। वही हम यहाँ से सीखेंगे कि यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि आपको सारी मनचाही चीजें पाने के लिए आपको बनाया गया है, और आप जो भी चीजें चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। अपने मित्रों के साथ अच्छे हाँ जी। अगर आप अपने जो रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके जीवन को आप सुधारना चाहते हैं, तो धन संपत्ति चाहते हैं, कहीं चाहते हैं, जो अगर आप आज अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, आपकी मन से है कि मैं कोई आप करने के लिए आपको बनना है। इस धरती पे हम सुख समृद्धि के साथ जीवन जीने के लिए भेजा गया, न कि गरीबी और लेकिन हमें जो काम करने और काम की वजह से हम दुखी हैं। तो यहाँ पे देखिए, हर ये कहीं ना कहीं संगीतकार, जब किसी का देखा है आपने, किसी को संगीत में बहुत रुचि होती है, तो ये को संगीत की रुचि है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इसी तरह से अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, या कोई भाषा सीखना चाहते हैं, या डांस करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपकी कोई भी इच्छा है जिससे आप प्रेम करते हैं, तो वही चीज आपको करने के लिए यहाँ धरती पे भेजा गया है। सिर्फ अब आप अगर अपने ट्रैक से उतर गए हैं, आपको अपने अंदर की वो शक्ति बाहर लानी है। वो सारी शक्ति आपके अंदर है, क्योंकि अगर आप संगीत में अच्छे हैं, तो कुदरत ने आपके अंदर वो सारे गुण, वो सारी चीजें देके आपको भेजा है, जिससे आप एक संगीत अच्छा सीख सके। तो इसीलिए आपके अंदर क्या चीज है अच्छी, वो अब हम इस बुक से देखेंगे, और उस कैसे हम ठीक करेंगे वो भी सीखेंगे। आगे पढ़ेंगे। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें हों। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने
या दुखी रहने के यहाँ लिए पे रुक नहीं बनाया गया है। ये देखिए, ऑथर का कहना है कि आपको जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम उतने ही हवस के साथ, उमंग के साथ उठते हैं जितना करते थे? क्योंकि चिंता, इतनी घबराहट होती है, टेंशन होती है। लेकिन तो क्या होता है, सुबह सुबह जब हमारे साथ ऐसा होता है तो वो सारा दिन खराब हो जाता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे बेहतरीन चीजें सोचने के लिए या बेहतरीन चीजें पाने के लिए बनाया गया है कि हम सुबह सुबह जब खिलखिलाते हुए उठते हैं तो हमारा सारा दिन बेहतरीन होता है। और वो सारी चीजें जो खुशियां और भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमें शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए, यानी जो जो चीजें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम बाहर चाहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे, हम बाहर ढूंढते हैं कि कोई हमारी केयर करे, रिस्पेक्ट करे, कोई हमारा साथ दे, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं। और वो सारी चीजें हमें देके भेजी गई हैं कि जाइए, आप अपने जीवन को जिस हिसाब से जीना चाहते हैं आप उस हिसाब से जी सकते हैं। समय समय पे अगर हमारे जीवन में कोई चुनौती आती भी है तो उस चुनौती को भी हमारे लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अगर हम उस चुनौती को या उस समस्या को हल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप और भी बेटर हो गए हैं। लास्ट में जाके देखिए कि कोई सिचुएशन आई थी और आपको लगा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप उसमें और भी अपनी तरफ से अपने पूरी कोशिश की और अपना 100% दिया, और उसके बाद आप और भी ज्यादा निखर के बाहर आए। तो वो क्या हुआ, वो चुनौती आपको और निखारने के लिए आती है, क्योंकि सोना, क्या कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना ही कुंदन बनता है। तो वो तपाना क्या है, उसके लिए बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन वो तपने के बाद ही कुंदन बनता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में जो भी चुनौती या समस्याएं आती हैं वो हमें और निखारने के लिए आती है, कि जो हमारा एक रूप छुपा हुआ है उसी में से वो और भर के आएगा। इसीलिए हमें एक जीवन जीने के लिए बनाया गया है। जो आज हम ये ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, ये हमें जीने के लिए नहीं भेजा गया था ईश्वर ने, हमें यहाँ पे बहुत ही राजाओं वाली लग्जरी लाइफ जीने के लिए भेजा गया है। और वो हम किस तरह से जिएंगे, चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। आपके जीवन पर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, मन में, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर का कहना है कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष या दुखी रहने के लिए आपको नहीं बनाया गया है। आपके जीवन में जो भी संघर्ष है या कोई भी परेशानियां हैं तो वो आएंगी और वो चली जाएंगी, उससे आपको बाहर आना है, अपने आप को और भी निखारना है। तो इसी तरह से आप, जैसे हमारे जीवन में क्या हो रहा है कि कुछ पल हम खुश हैं और कुछ पल हम दुखी हैं, तो हमें सिर्फ गिने चुने पल ही खुशियों के मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तो जीवन भर खुश रहने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम कुछ देर ही खुश रह पाते हैं, यानी हमारे जीवन में गिने चुने पल ही होते हैं खुशियों के जो हमें मिलते हैं। या हमें सप्ताह में 5 दिन, यानी जो हम नौकरी कर रहे हैं वो हमारी इतनी बोरिंग है, या जो हम हाउस वाइफ अपना काम करते हैं, हमने ये हम में कहते भी हैं कि क्या रोज रोज वही घर का काम, वही बच्चे, वही हस्बैंड, वही हमें उनकी देख रेख करना, वही हमारा लाइफस्टाइल सेम, कुछ भी तो मतलब न्यू नहीं है हमारी लाइफ में, कोई रोमांच नहीं है, रोज वही नाश्ता बनाना, इसी तरह से काम करना, कुछ भी नयापन नहीं है। तो वो क्या है, हमें क्या निरस जीवन जीने के लिए भेजा गया था? नहीं, हमें यहाँ पर एक अद्भुत जीवन जीने के लिए भेजा गया था। ऐसा नहीं है कि वीकेंड के सिर्फ 1 या 2 दिन हमें मिलेंगे और उसी टाइम हम खुश रहेंगे। हमें पूरा जीवन खुश रहने के लिए यहाँ पे भेजा गया था, यानी पूरी भरपूर ऊर्जा
हमें कोई चिंता या थकान हो ही ना। यानी हमारे अंदर इतनी एनर्जी भगवान ने भर के भेजी थी कि चाहे हम कितना भी काम कर ले, कितने भी सैर सपाटे कर ले, हम बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। हमारे अंदर भरपूर एनर्जी होगी, इसलिए हमें धरती पे भेजा गया था। तो अब हम उस उद्देश्य से, यानी यहाँ पे बोला है ऑथर ने कि हमें किसी उद्देश्य के लिए, यानी हमसे भगवान ने, उस ईश्वर ने कुछ काम करवाने के लिए भेजा है, और अब हम वो चीज भूल चुके हैं, उस काम को नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारी एनर्जी, पावर और खुशियां खत्म हो गई है। जी हमारा हो जाएगा जो उन्होंने हमें भेजा था के लिए, जिस दिन हम वो काम करने लग की एनर्जी अभी छोटी छोटी चीजों से, यानी कि जिस तरह से छोटी वाली सेल से, ड्यूरा सेल से जो हम चार्जिंग ढूंढ रहे हैं, डायरेक्ट अब हमें सुपर पावर की जो सेल एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप कितना भी काम कर लेते हैं फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं, फिर भी आप हैप्पी रहते हैं। ये कब होगा? जब हमें ईश्वर की शक्ति से हमारी शक्ति कनेक्ट होगी। यानी हमें पावर कहाँ से मिलेगी? उस परमपिता परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस भगवान से, उस यूनिवर्स से। जब उनकी शक्ति हमारे अंदर, हमारी शक्ति का उनका कनेक्शन हो जाएगा, तब हम अपने जो उद्देश्य में लग जाएंगे, जो काम हमें उन्होंने करने के लिए भेजा है, तो फिर हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी में इतनी खुशी, इतनी अच्छी हेल्थ, इतने अच्छे रिश्ते और इतनी खुशियां आ गई हैं, यानी कि फिर हम भी बोल सकेंगे कि हमारा जो जीवन है बहुत ही अद्भुत है। तो आपको जो भी मन में, जो भी करने की या बनने की प्रबल इच्छा है, जो भी आपके सपने हैं, वो हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है। यानी आप जो भी पाना चाहते हैं जीवन में, उसको पाने की जो शक्ति है वो आपके भीतर है। ये देखिए, ऑथर ने भी कहा है कि एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति, यानी एक सुप्रीम पावर है, जिसको आप कुछ भी कह के बुला सकते हैं। कोई उसे ईश्वर, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कुछ भी आप उसको बुला सकते हैं, वो सारी शक्तियां एक ही हैं। तो वो जो शक्ति है वो असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है, और वो सब पे शासन करती है। और हम क्या है? हम उस शक्ति का हिस्सा है। ये आपने सुना होगा ना कि उस परमात्मा के ही संतान हम हैं। तो यानी जब उस परमात्मा में इतनी पावर, इतनी शक्ति है, तो हम अगर उसका अंश है, तो हमारे अंदर भी वो पावर, वो शक्ति है, जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमने वो पावर, वो शक्ति, वही हमारे अंदर से जगानी है, और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो हम यहाँ धरती पे करने आए थे, वो हमने अब करना है, ताकि हमारी जो रोमांच जीवन में खुशियां हैं वो फिर से लौट आए। आगे पढ़ेंगे। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन ये शुरू। देखिए, यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि हमारा, ये देखिए यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि पुस्तक है, यानी ये जो है, हमें ये बताना चाहती है कि जो भी हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी आश्चर्यजनक बातें हैं, वो हमें ये बुक बताएगी कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे पास है। इनका कहना है बहुत ही आसान है, और जितना हम सोचते हैं ये उससे कहीं अधिक आसान है। और जब आप ये जान जाएंगे जीवन कितना सरल और आसान है, ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि हर चीज का एक फॉर्मूला है, हर चीज का एक साइंस होता है, तब हमें वो फॉर्मूला करना है, तो काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब तक किसी ने हमें फॉर्मूला बताया ही नहीं। जीवन बहुत ही सरल है और इसको आसानी से कैसे जिए। तो जब हम इसको सीखेंगे आपसे, तो हमारा अंदर जो चमत्कारी शक्ति है वो बहुत ही चमत्कारी नहीं है कि हम अंदर ही एक पावर है। हम उस ये देखिए, इनका कहना है कि जब हम ये फॉर्मूला सीख जाएंगे, तो इस फॉर्मूले को सीखने के बाद हमारा जीवन बहुत ही आसान और सुखमय हो जाएगा।
तो ये यहाँ पे आज हम कंप्लीट करेंगे, कल से हम आगे और करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आज की आपको असाइनमेंट है। एक तो आपको द सीक्रेट मूवी देखनी है, ताकि आपको पता चले कि वो रहस्य क्या है जो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं जो सफल और सक्सेसफुल हैं। एक काम आपका ये होगा। और दूसरा काम ये होगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, या आपके सपने क्या हैं। जो भी आपके सपने हैं, इस बुक ने भी ये बोला है कि जो भी आपके सपने हैं, जो कुछ भी आप करना या बनना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आज तक हमें किसी ने नहीं बोला, क्योंकि हमें यही बोला गया था कि जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए। लेकिन ये बुक मौका दे रही है, आज हम इच्छाओं को लिखें और उनको पूरा करें, तो वो पावर हमारे अंदर है। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। आज आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कितने भी पैसे कमाना हो, कैसी भी लग्जरी लाइफ जीना हो, या कोई आपको एक ओहदा चाहिए, या कोई पढ़ाई में सक्सेसफुल होना है, जो भी आपको चाहिए आप अपनी इच्छाएं लिखेंगे। आज आपके ये दो काम है। आपको असाइनमेंट, ये जो आपको काम मिलेगा होमवर्क, ये है कि एक तो आपको द सीक्रेट मूवी देखनी है, और दूसरा आपको इच्छाएं लिखनी है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसी में से आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने आपको क्या करने के लिए भेजा है, क्योंकि भगवान ने हमें कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है और वो हम नहीं कर रहे, इसीलिए हम दुखी हैं। चलिए, तो आज हम अपने उद्देश्य को ढूंढते हैं, उसी में से कुछ ऐसा निकलेगा जिसे हमें करने के लिए भेजा गया है। और जब हम वो करने लग जाएंगे तो हमारा कनेक्शन ऊपर ईश्वर के साथ हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो जो हमारी इच्छाएं हैं और वो जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल सरल और खुशियों से भरा हो जाएगा। तो आज आपको अपनी इच्छाएं लिखनी है। आप क्या क्या देखना चाहते हैं अपने जीवन में, आप कैसा जीवन चाहते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं, उनकी सारी लिस्ट बनाएंगे। तो ये दो काम आपको करने हैं। तो प्लीज ये असाइनमेंट कीजिएगा, ताकि तभी सीखने और करने का मजा आएगा। कल हम सब लिखेंगे कि हमने क्या लिखा, किसके किसके क्या क्या सपने हैं। तो इस तरह से इस जर्नी में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए रहेंगे, ताकि सभी लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी और पलछीन रेड करने के लिए, और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स उन सभी का जो यहाँ पे आए और अपना समय निकाला और अपने जीवन में और भी आगे बेहतरी करने जा रहे हैं। और थैंक यू रॉन्डा वन का, जिन्होंने हमें ऐसा दिखाया कि हम घर बैठे अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं और हमारे अंदर की शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज थैंक यू फर्स्ट डे थैंक यू था, मैम। थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं। थैंक यू।